नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज का सब्जेक्ट है मोबाइल गेम। बचपन उसमें हो रहा है गुम, क्योंकि मोबाइल गेमिंग को लेकर अक्सर हम ये रोज खबरें पढ़ रहे हैं कि किसी बच्चे ने इतना बड़ा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर दिया, लाखों रुपए लग गए, पेरेंट्स को चूना लगा, बच्चे डिप्रेशन में हैं। कहीं कहीं तो थोड़ी और भी ज़्यादा खबरें आई हैं जब बात सुसाइड और शायद उधारी और उसके बाद और भी बड़े क्राइम्स तक चली गई। लेकिन कुल मिलाकर अब ये एहसास होने लगा है सबको भी, प्रशासन को भी, शासन को भी, कि ये कोरोना काल में एक ऐसी चीज निकल कर आई है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। इसलिए कुछ राज्य अब आगे आए हैं। मसलन मध्य प्रदेश ने एक एडवाइजरी बाकायदा जारी की है जिसमें कहा गया है कि आप बच्चों को किस तरीके से मोबाइल हैंडल करेंगे, किस तरीके का ध्यान रखेंगे, ट्रांजैक्शन हो जाता है तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, बच्चों को कैसे संभालना है। और थोड़ा आगे बढ़ जाएं तो आप पाएंगे कि ये जो चीज़ है ये सिर्फ भारत की सीमा तक सीमित नहीं है, ये विदेशों में भी है। और चीन जैसे देश ने तो इतने कड़े कानून बना दिए हैं कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे अब हफ्ते में 3 घंटे से ज़्यादा गेमिंग कर ही नहीं सकते। तो समस्या तो है, अब चीन अपने तरीके से निपटे, हम वैसा तो नहीं कर सकते, लेकिन निपटना तो हमें भी पड़ेगा। और उसमें अहम रोल बच्चे, माता पिता और उनके आसपास के लोग प्ले करेंगे, थोड़ी अवेयरनेस प्ले करेगी। और इसीलिए आज एक बार फिर यही टॉपिक लेकर आए हैं और समझेंगे इसको थोड़ा गहराई से। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में एम्स के प्रोफेसर सेक्रेटरी विभाग डॉक्टर नंद कुमार, टेक एक्सपर्ट संदीप बुदकी और इंडिया वाइड पेरेंट एसोसिएशन की अनुभा श्रीवास्तव। ये पेरेंट्स का पक्ष रखेंगी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अनुभा जी, मैं आप ही से शुरुआत करता हूं क्योंकि पूरी कहानी ही घर से शुरू हो रही है। हुआ ये है कि कोरोना आया, बच्चे घर में गए, घर में रह गए, अब स्टडी फ्रॉम होम शुरू हो गया। उसके बाद उसके कारण बहुत सारे बच्चों को वक्त से पहले हाथ में मोबाइल देना पड़ा। उन्होंने उस पर अपना हक सा समझ लिया, खेलने भी नहीं जा पाते, तो कुल मिला के वो भी क्या करें, मोबाइल पे ही गेमिंग खेल रहे हैं। लेकिन होते होते ये चीज़ यहाँ तक पहुँच गई कि बच्चों में लत आने लगी और जिन घटनाओं का मैंने जिक्र किया वो होने लग गई हैं। पेरेंट्स का इस पे क्या कहना है? मुझे लगता है ये हर घर की समस्या है। जी विपिन जी, धन्यवाद। सबसे पहले ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपने जो एक टॉपिक उठाया है और इससे आज मैं कहूँगी कि सभी पेरेंट्स जो हैं काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि पिछले 1.5 साल से बच्चे घर पे हैं। इवन पहले भी आपने इसके ऊपर शो किया था कि मोबाइल का कितना इम्पैक्ट होता है, बुरा गलत इम्पैक्ट होता है बच्चों के ऊपर, उनके मेंटल हेल्थ के ऊपर। और आज ड्यू टू कोरोना जो है सभी जो हम देख रहे हैं बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, उनको ऑनलाइन क्लासेस के लिए मोबाइल्स, टैब्स और लैपटॉप्स दिए गए हैं। बहुत से पेरेंट्स हैं जिन्होंने मोबाइल प्रोवाइड किए हैं, बट उसके बाद भी ऐसी कंप्लेंट्स आई हैं, कई स्कूलों ने भी कंप्लेंट की है कि ड्यूरिंग स्कूल आवर्स आल्सो, जब वो बच्चे पढ़ाई करते हैं, इन बिटवीन भी वो बच्चे जो हैं क्लास में नहीं रहते हैं ऑनलाइन और कुछ गेम्स खेलते हैं या चैट करते हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस का जो है काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है बच्चों पे, क्योंकि उनको मजबूरी में पेरेंट्स को उनको ये एक्सेस देना पड़ रहा है मोबाइल्स का। बहुत से पेरेंट्स जो हैं उनको आज टेक्निकल इतना नॉलेज भी नहीं है कि वो बच्चे क्या कर रहे हैं आपके मोबाइल में, उन्हें उतना इन्फॉर्मेशन नहीं होती, उतनी जानकारी नहीं होती है। तो इसके लिए अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग अपने बच्चों को, जब तक ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तब तक हम अपने बच्चों को दूर भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक मजबूरी है पेरेंट के लिए। स्कूल्स ऑफलाइन में भेजने के लिए पेरेंट्स तैयार नहीं है, तो बिल्कुल ये बहुत ही एक सीरियस मामला है। और WHO ने भी जब इसके ऊपर एक गाइडलाइन निकाली थी आज से 2-3 साल पहले, उसमें उन्होंने कहा था कि मोबाइल एडिक्शन जो है एक मेंटल डिसऑर्डर है, एक डिजीज है एक तरीके की। और ये जो एडिक्शन है अभी बच्चों में ये और बढ़ गया है पिछले 1.5 सालों में, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वो एक तरह से इसका एडिक्शन हो गया है उनको। और अगर पेरेंट्स उन्हें कहते भी हैं कि आप मोबाइल रख दीजिए क्लासेस के बाद, तो बच्चे जो हैं उसे मना करते हैं, क्योंकि वो घर पे रहते हैं दिन भर, खेलने के लिए उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये बहुत ही एक सीरियस मामला है जिसमें हम सभी को, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं और इवन गवर्नमेंट है, चाइल्ड राइट्स कमीशन है, इन सबको आगे आके हमें कुछ ना कुछ इसके लिए स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस लानी होंगी। पेरेंट्स में अवेयरनेस स्प्रेड करना होगा, जैसे कि अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, पेरेंट्स के लिए गाइडलाइंस निकाली हैं। उसी तरीके से सभी स्टेट गवर्नमेंट्स निकालें गाइडलाइंस और पेरेंट्स में अवेयरनेस स्प्रेड करें। और कुछ रेगुलेशंस इसमें आने चाहिए स्ट्रिक्ट, कि उसमें जो बच्चे हैं वो किस तरह से उनको हम रोक सकें और उनका जो इसमें एडिक्शन हो रहा है उसको हम किसी तरह से। नहीं, आप सही कह रही हैं, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। संदीप भाई, मुझे बताइए, मतलब चाइना, हम बहुत एक्सट्रीम केसेस के तौर पे चाइना को देखते हैं, लेकिन अगर चाइना जैसा देश इस तरह की पॉलिसी लाता है कि वो अपनी सभी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को हिदायत देता है कि भाई 3 घंटे से ज्यादा बच्चों की गेमिंग नहीं होगी, स्कूल डेज में नहीं होगी और वीकेंड में भी 1 घंटा रोज से ज्यादा नहीं होगी,
हम ये तो नहीं कहते कि चाइना जैसे रूल्स हमारे देश में लागू हों, लेकिन इससे ये जरूर पता लगता है कि समस्या कितनी गहरी है। आपने बिल्कुल सही बात की। और ये जो समस्या है खाली भारत या चाइना की नहीं है, पूरे विश्व की है। हर जगह पे आजकल ये देखने को मिल रहा है कि बच्चे काफी ज्यादा मोबाइल गेम्स की तरफ अग्रसर होते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो समझने वाली बात ये है कि हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए, हम हिंदुस्तान में अगर आप देखेंगे, हमेशा कोई भी चीज इंप्लीमेंट हुई है, की जाइए, डिस्कशन के बाद हुई है, कंसल्टेशन के बाद हुई है, तो वही चीज हमें अभी भी करनी है। और इस कंसल्टेशन में मेन भूमिका निभाएंगी एक तो मोबाइल कंपनीज, उसके अलावा गेमिंग कंपनीज, और जो सबसे बड़ी भूमिका निभाएंगे वो है पेरेंट्स। क्योंकि पेरेंट्स ही वो हैं जो बच्चों के सबसे ज्यादा नजदीक है और उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं बच्चे ये सही है, ये गलत है। और प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कभी कभी कि जैसे जो भी हमारे दूसरी गेस्टों ने बोला था कि टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा जानते नहीं है, तो प्रॉब्लम ये आती है कि बहुत सारे लोग टेक्नोलॉजी को एज अ बवाल देखते हैं। टेक्नोलॉजी हो गया, बवाल हो गया, यार कौन इसमें दिमाग खपाए। पर एक्चुअली देखा जाए तो टेक्नोलॉजी कि बहुत सारी पहलू ऐसे हैं जो बवाल नहीं है, बहुत इजी हैं। बस दिल में एक इच्छा होनी चाहिए कि मुझे ये सीखना है। बेसिकली आपको ऐसा देखना चाहिए कि आपका जो मोबाइल डिवाइस है, जो अपने बच्चों को देके रखा हुआ, वो एक आपका घर है, क्योंकि वो डिजिटल घर की तरह देखिए। आप घर में जब आते हैं, अपने रूम्स को बंद करते हैं, लाइट ऑफ करते हैं, घर जाने से पहले ताला लगाते हैं। यही सब चीजें आपको अपने डिजिटल होम में भी करनी है, और डिजिटल होम हो गया है आपका मोबाइल। अब अगर आप उसमें कुछ कुछ पाबंदियां लगा सकते हैं तो आप बहुत हद तक चीजें कंट्रोल कर सकते हैं। मैं एक सिंपल सी चीज बताता हूं कि आजकल जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, और ऑनलाइन क्लासेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है? वाईफाई। और घर में देखा जाए तो मेजॉरिटी लोगों के घर में चाहे तो जियो का ब्रॉडबैंड होगा, या फिर एयरटेल का होगा, या किसी थर्ड पार्टी कंपनी का होगा। और वो सब के सब आपको एक ऐप देते हैं जिसके थ्रू आप सेट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कौन कौन सी डिवाइसेस लॉक्ड ऑन है। बेसिकली आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, उस ऐप में जाना है, डिवाइसेस कनेक्टेड में जाना है, और जब क्लासेस चल रही हैं तो अपने बच्चों को जो डिवाइसेस देके रखिए उनको ऑन कर दीजिए, और उसके बाद जैसे क्लास खत्म हो जाए, होमवर्क खत्म हो जाए, डिवाइसेस को ब्लॉक कर दीजिए। यानी कि आपको ये चिंता ही नहीं होगी कि रात में बच्चा मोबाइल लेके बैठ गया, कुछ कर रहा है, तो गेम तो नहीं खेल रहा, कुछ और तो नहीं कर रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप घर बैठे कर सकते हैं आराम से, बिना किसी के हेल्प के। आपको इसमें आईटी के किसी एक्सपर्ट की जरूरत भी नहीं है, और इससे बच्चे भी खुश रहेंगे कि उनके भी एक टाइम फिक्स हो गया है, और आपके भी मन की शांति होगी। राइट, ठीक है, ये एक तरीका हो सकता है। डॉक्टर नंद कुमार, अब ये क्या एक टाइम स्पेसिफिक चीज है? मतलब कोरोना ने कैटलिस्ट का रोल प्ले किया। मोबाइल गेमिंग हो सकता है कि एडिक्शन ही हो, लेकिन चूंकि पहले एक रूटीन होता था सबके पास में कि वो स्कूल भी जाते हैं बच्चे, फिर शाम को खेलने भी जाते हैं, थोड़ा और दूसरा एक्सपोजर रहता है, बर्थडे पार्टीज में जाते हैं। अब इनमें से सारे के सारे ब्लॉक्स क्रॉस्ड है, कुछ भी नहीं हो रहा। आप 24 घंटे घर में हैं, बच्चा घर में है, माता पिता भी घर में है, वो अपने काम में लगे हुए हैं। तो क्या ये एनवायरनमेंट ही है जिसके कारण ये सब हो रहा है? जिस दिन ये चीजें हटेंगी उस दिन फिर नॉर्मलाइज हो जाएगा, या ये लत और गहरी है? शुक्रिया। देखिए, मोबाइल गेमिंग या इंटरनेट गेमिंग ये कोरोना से शुरू नहीं हुआ, कोरोना के बहुत पहले से है। कोरोना ने ट्रिगर का काम किया। ट्रिगर इन द सेंस कि जब आप आइसोलेटेड हैं, आपके पास ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, सब एक्टिविटी ऑनलाइन चल रही है, तो कोरोना एक ट्रिगर का काम किया जिससे बढ़ गया। अब मेरे ख्याल से हम लोग जो बातें अभी कर रहे हैं उसमें एक बड़ा इम्पॉर्टेंट, बड़ा अहम जो है एस्पेक्ट समझने की है कि हम जब भी बात करते हैं मोबाइल गेमिंग या एडिक्शन का, तो जब एडिक्शन हो जाता है हम तब की बात करते हैं, हम प्रिवेंशन की बात नहीं कर रहे थे। अभी बता रहे थे साहब कि हम मोबाइल में कैसे कैसे लॉक लगा सकते हैं, जैसे घर को एक मान के, बट वो प्रिवेंशन का एस्पेक्ट है। लेकिन जितनी भी समस्याएं हम देख रहे हैं, जैसे अभी मैडम ने कहा कि WHO ने ये कहा कि गेमिंग एक डिसऑर्डर है। एक्चुअली WHO ने और जो अमेरिकन साइकियाट्रिक सोसाइटी ने, उन्होंने ये कहा है कि गेमिंग एक डिसऑर्डर है जिसमें कि और गौर से देखने की ज़रूरत है और उसको समझने की ज़रूरत है। उसका एक बहुत अहम जो एक पहलू है वो ये है कि एडिक्शन एक बीमारी नहीं है, सिम्टम है, एक लक्षण है। जैसे हम जब भी देखते हैं तो एडिक्शन बहुत सारी चीज़ें अंदर चल रही होती जिसका एक सिम्टम आता है। ये जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कुछ घर में ऐसी चीजें हैं जो बच्चा मोबाइल गेम की तरफ भागता है, और जब वो भागता है तो पहले तो नॉर्मल माना जाता है, बट धीरे धीरे ऐसा होता है कि एडिक्शन हो जाता है। एडिक्शन भी सबको नहीं होता है। अगर मान लीजिए 100 लोग मोबाइल गेम आप खेलने को देंगे
तो 100 में से 20 लोग एडिक्शन होगा, 25 लोग, बट सबको नहीं होगा। तो ये करता है रिफ्लेक्ट कि ब्रेन की बनावट कैसी है, बच्चों की ब्रेन का जो है एक डेवलपमेंट है वो कैसा है, कितना ब्रेन उनका वल्नरेबल है रिपीटेटिव एक्टिविटी के लिए। तो ये सारी चीजों को समझने की जरूरत है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर हम मोबाइल गेम के बारे में वाकई हम बात करना चाहते हैं, उसको लेना चाहते हैं सीरियसली, तो गाइडलाइंस बनाने के पहले हमें इसके तह तक जाना पड़ेगा कि हम गाइडलाइंस को बना के अक्षरशः उसका पालन नहीं कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि मोबाइल यूज से या इंटरनेट यूज से, गेमिंग से हमें ये नुकसान हो सकता है और पेरेंट्स क्या क्या कर सकते हैं। इसलिए कि पेरेंट्स जो भी करेंगे इट्स अ टेलर मेड, मतलब वो अपने तरीके से करेंगे, ऐसा नहीं कि उसको बिल्कुल वही पालन करेंगे जो हम गाइडलाइंस की बात करते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा आपको, क्लिनिकल एग्जांपल। आप देखेंगे कि जब एडिक्शन हो जाता है, जैसे मान लीजिए मोबाइल गेम का एडिक्शन हो गया कुछ साल से या कुछ से चल रहा है, तो उसमें हम अक्सर एज ए पेरेंट गलती क्या करते हैं कि हम उसको लॉक लगा देते हैं या सडनली उससे स्नैप कर लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक बच्ची क्लास 10th में की स्टूडेंट, मोबाइल अक्सर बेचारी वो फेसबुक होती थी, मोबाइल इंटरनेट गेम भी चलता था उसका, शी वाज एडिक्टेड टू दैट। तो उसके बाद उसका फोन छीन लिया गया। फोन छीन लेने के बाद सी बिकम वेरी वायलेंट, बहुत गुस्से में आ गई और फिर उसने जो गुस्से में होता है बहुत वायलेंट बिहेवियर हुआ, अब्यूज हुआ। तो जब हम लोगों ने उससे बात किया तो उसने कहा कि मुझे बहुत गुस्सा आया, और गुस्सा क्यों आया उसका कारण उसने ये बताया कि कुछ दिनों से मेरी पूरी दुनिया इसमें सिमट गई थी मोबाइल में, मतलब मेरा पूरा कनेक्शन जो है मोबाइल के थ्रू ही था। जितने मेरे फ्रेंड्स हैं मैं उससे मोबाइल से कनेक्ट कर पा रही थी, जितने मेरे दोस्त हैं सब फेसबुक के हैं, बाकी सब तो रियल में कुछ है ही नहीं। द वर्ल्ड वॉज डिस्कनेक्टेड, पूरी दुनिया एक तरह से डिस्कनेक्ट हो गई। तो जब डिस्कनेक्ट हो गई तो अचानक उसे लगा कि मेरे पास कुछ नहीं है, और मोबाइल जिसने छीना फादर ने छीना, तो फादर इज द कल्प्रिट। तो इसीलिए एंगर आउटबर्स्ट हुआ। सो हम जो भी कुछ बनाए, गाइडलाइंस बनाए, ये समझें कि ये बीमारी कहाँ तक है और बीमारी कहाँ नहीं बनी है, हम प्रिवेंशन कहाँ से कर सकते हैं। जी नहीं, बहुत अच्छा इंसाइट है डॉक्टर साहब ये आपका, कि आपको ये समझना होगा कि आप सिर्फ उसे रोक देंगे या एक पावर का या बड़े होने का इस्तेमाल करके उससे वो चीज़ ले लेंगे तो नहीं होगा, उसके अंदर जाके देखना होगा कि कहाँ से ये कॉजेज आ रहे हैं। तो ये और गहराई से समझने वाली बात है। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम यही अप्रोच लेने की कोशिश करेंगे कि एज अ पेरेंट्स आपको क्या करना है, कौन सी अप्रोच अपनानी है, कौन सी अप्रोच एक साथ पैरेलल चलानी है, और किस तरीके से इस पूरी समस्या को समझना है। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होंगे। वेलकम बैक। कंज्यूमर अड्डा में बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज है गेमिंग की लत, और उसमें बचपन कहीं गुम होता हुआ सा दिख रहा है। अब अपने सभी मेहमानों से हम क्विक आंसर चाहेंगे क्योंकि वक्त रहेगा थोड़ा कम। अनुबा जी, मुझे एक बात बताइए कि आप पेरेंट्स, बच्चों के लिए तो आप में इतनी बात कर रहे हैं, लेकिन स्थिति थोड़ी ये भी है कि अभी लॉकडाउन में जो भी रीजन है, लेकिन पेरेंट्स भी लगभग उसी स्थिति में है, वो भी अपना टाइम मोबाइल पे कम नहीं बिताते। जी बिल्कुल, ये बात सही है। पेरेंट्स भी जो हैं आजकल, मदर्स हैं जो स्पेशली हाउसवाइफ्स हैं, वर्किंग वुमेन नहीं हैं, वो भी काफ़ी आजकल जो है मोबाइल पे ज़्यादा अपना टाइम बिताते हैं। उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, और बहुत सी लेडीज़ जो हैं मोबाइल पे आजकल ट्विटर है, फेसबुक है, और न्यूज़ भी इनफैक्ट जो है आजकल जो है मोबाइल पे देखने लगे हैं लोग। बहुत सारे वीडियोस हैं, यूट्यूब हैं, काफ़ी जो इवन चैनल्स हैं वो भी सब ऑनलाइन आते हैं। तो इवन हाउसवाइफ्स हैं वो भी अपना काफी टाइम जो है मोबाइल पे बिताते हैं, पेरेंट्स भी, क्योंकि उनके लिए सबसे शॉर्टकट है कि आप मोबाइल है आपके हैंडी है, आप इसको ओपन करें और जो भी आपको न्यूज देखना है या कोई मूवी देखनी है या कोई चैनल देखना है, कोई सीरियल देखना है, वो मोबाइल पे ही देखते हैं। इवन ओल्ड जो है, मुझे बहुत से ऐसे सीनियर सिटीजन्स भी मिले
जिनका कहना है कि हमारे लिए मोबाइल ज्यादा इजी है और हम लोग हाँ, मतलब एक ही कमरे में घर के 3 लोग बैठे होते हैं और तीनों की गर्दन झुकी हुई है अपने अपने डिवाइस पर, वो आपस में बात नहीं कर पाते। शायद ये भी एक रीजन होगा। संदीप भाई, एक जो चीज है वो एडवाइजरी में ये आया है कि बच्चे को मोबाइल तो आपको देना पड़ेगा पढ़ाई लिखाई के लिए, लेकिन आप उसे वो मोबाइल दें जिसमें सिम ना डली हो, वाईफाई पे अगर जिसके पास भी वाईफाई हो, ताकि कम से कम ट्रांजैक्शंस और इस तरह की जो घटना है वो ना घटे, पढ़ाई लिखाई तक चीज रह जाए और खेल भी ले वो। विपिन, उससे पहले मैं एक छोटा सा संक्षिप्त में कहना चाहूंगा, जो डॉक्टर साहब ने बात कही थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही थी कि हमें बच्चों का रूट समझना पड़ेगा कि वो गेम्स की तरफ क्यों आकर्षित हो रहे हैं। और जो मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि मेरे भी घर में 2 बच्चे हैं, एक 10 साल का है और एक 7 साल का, और दोनों काफी गेमिंग करते थे, अब थोड़ी कम हो गई है। तो मुझे जो समझ में आया था, एक चीज होती है ग्रेटिफिकेशन, उनको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जो मोबाइल में मिल जाती थी, उनसे वो बड़े खुश हो जाते थे। जैसे फ्री फायर या की बात कर लीजिए, उसमें गेम में जैसे आप किल कर देते हैं, जीत जाते हैं, उसमें आता है बुइया कहा जाता है, बुइया बुइया। तो जैसे वो हल्ला मचाते ना, बुइया बुइया, ऐसा लगता है पता नहीं क्या अचीव कर लिया उन लोग ने। और दूसरा है एस्केपिज्म, वो भी थोड़ा दिखने लगा मुझे बच्चों में, क्योंकि जो वो नीचे खेलते थे वो सब बंद हो गया था। अब वो कहते हैं नीचे कौन जाएगा, उससे बात नहीं होती, इससे बात नहीं होती, हम घर में ठीक है। तो उन्होंने मोबाइल को एक एस्केपिज्म का जरिया बना लिया। अब बात करते हैं कि पेरेंट्स क्या क्या कर सकते हैं। बेसिकली एक जो ऑप्शन है कि आप बिना सिम का फोन दे सकते हैं, बढ़िया है, आप दे सकते हैं। आप उससे पहले बच्चे से बात करिए और उससे एक बार समझाइए, बेटे तुम्हारे पास 2 घंटे गेमिंग के टाइम है, इसमें तुम्हें गेमिंग के लिए मिलेगा, बाकी पढ़ाई के टाइम पे होगा, और उसके बाद आप नीचे जाके खेल सकते हो। उसके बाद आप मोबाइल में अगर वाईफाई पे भी दे रहे हैं तो वाईफाई को आप बंद कर सकते हैं, उसमें आप टैब लगा सकते हैं कि इस टाइम पे वाईफाई यूज ना हो। सेकेंड थिंग, आप अपने क्रेडिट कार्ड्स और बैंकिंग डिटेल्स को अपने फोन में स्टोर मत करिए और ऑटो फेचर मत डालिए, ताकि कोई भी गलती से भी पेमेंट ना हो जाए। तीसरा, आप जब भी अपना फोन, अगर आप अपना फोन बच्चे को दे रहे हैं तो आप या तो उसमें गेस्ट मोड बना लीजिए, अगर आपका फोन सपोर्ट करता है वो फंक्शनैलिटी। अदरवाइज आप उस पर टैब रखिए कि बच्चा क्या कर रहा है, 1 घंटे की देर तो आगे पीछे कोई रहिए और देखिए किन लोगों से वहां बात कर रहा है। एक और चीज, आप एप्स के ऊपर भी लॉक लगा सकते हैं कि ये ऐप है, ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहेगा और जब तक मैं ओपन नहीं करूंगा बच्चा नहीं खोल सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको टाइम देना पड़ेगा बच्चों के ऊपर, आपको देखना पड़ेगा कि मोबाइल में वो क्या कर रहे हैं, आपको कोई टेक्नोलॉजी नहीं बताएगी। राइट। अब क्विक आंसर मुझे नंद कुमार साहब से भी चाहिए। नंद कुमार जी, आपने ये तो बता दिया कि समस्या को आपको पहचानना होगा, अब उसके समाधान की तरफ थोड़ा क्विकली आपको आंसर कंप्लीट करना होगा। देखिए, अभी जो हम लोग बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि बच्चे को समझाना पड़ेगा। एक्चुअली समझाना जो है एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। समझाने के पहले हमको समझना पड़ेगा शुरुआत क्यों कर रहा है या कैसी। जैसे आप उन्होंने कहा, बड़ी अच्छी बात कही कि हम टाइम देना शुरू करें। अक्सर हम लोग ऐसा देखते हैं, आप खुद अपने घर में देख सकते हैं कि जब हम मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो हम करते हैं तो बच्चे भी करते हैं। राइट। कि हमारा एक ब्रेन कंडीशन हो जाता है बहुत बार। जैसे मान लीजिए कि आपने कहा न्यूज़ हम लोग पे देखते हैं, मैसेजेस देखते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, ईमेल देखते हैं, तो वी आर नाउ वो कंडीशन। तो फर्स्ट नो बिफोर हम लोग उनको ब्रेन को डीकंडीशन करने के पहले अपना करें। राइट। अपना हम नहीं करेंगे तो हम ये पॉसिबल नहीं है कि हम बच्चों का कर पाए। और ऐसा आपने अक्सर घर में देखा होगा कि बहुत बार चूंकि चीजें बहुत बदल गई है, सिचुएशन बहुत बदल गया है, सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियां बहुत बदल गई है, सब बहुत बिजी हो गए हैं, तो उनके पास उतना वक्त नहीं मिलता बच्चे के साथ बिताने के लिए या टाइम स्पेंड करने के लिए। तो बड़ा इजी रास्ता है कि जब तुम मोबाइल पे देख लो, अपना काम कर लेता हूँ। तो फर्स्ट, जब तक हम उसको खुद चेंज नहीं करेंगे, ये चेंज करना मुश्किल है और बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल है, इसलिए कि बच्चे वही करते हैं जो बड़ों से देखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, मेरे ख्याल से आपने पॉइंट पकड़ लिया। अब क्योंकि मेरे पास समय बिल्कुल ही समाप्त हो गया है, लेकिन शायद पहली शुरुआत वहीं से होगी। बच्चे हमेशा अपने पेरेंट्स को आइडियल मानते हुए उन्हें कॉपी करते हैं या अधिकार भी समझ लेते हैं कि अगर ये कर रहे हैं तो फिर हमें क्यों रोका जा रहा है। तो आप उन चीजों को पकड़िए। बहुत सारे तरीके संदीप जी ने आपको बताया, वो भी कीजिए। विभा जी ने, अनुभा जी ने हमें शेयर किया कि क्या स्थितियां इस समय घर की हम सब समझते हैं, लेकिन हाँ, समस्या आई है तो इसके समाधान पे तो जाना पड़ेगा, इससे पहले की चीजें हाथ से निकले। चलिए, आप सभी का धन्यवाद देते हैं। आई होप कि ये थोड़ा सा जो हम बातचीत करते रहते हैं, इसी से चीजें थोड़ी टर्न अराउंड होती हैं। सारे पेरेंट्स, सारे बच्चों ने कार्यक्रम देखा होगा और उन्हें बात काफी हद तक समझ में आएगी, नहीं तो हम फिर आ जाएंगे। फिलहाल के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।